दिल को छू लेने वाली कहानी तानाशाही। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह के सेवक नहीं हैं, काम कर लो। शांति की ये रूपदार आवाज़ सुनकर उतनी दोनों देवरानियाँ आशा और सुनीता भीतर तक काम गई थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं रह सकती थी। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में पले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता के घर के काम में पिले रहना अब यथार्थी बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को 1 साल हो गया है और सुशील और सुनीता की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती, लेकिन पति को सब पता था, पर वो व्यवस्था से कुछ न कह सकते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, परंतु कुछ नहीं कह रहे थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा वश में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने भतीजे भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में बात काटना भाभी की अबाउट सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी के वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नासुर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खा रहे थे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटी खिलाई और जब कमल और सुशील खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को दी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को तो आप देसी घी की रोटी देते हैं। इतने में शांति भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ जरूर, माँ बाप बहुत जायदाद छोड़ कर गए हैं और बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुम्हें भी देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता है, तो आप ये दूज भात क्यों करते हैं? कमल ने भर्राए हुए गले से कहा। इतने ही शांति का पारा आकाश पर चढ़ गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जान जैसे निकल ही गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा संकेत देते हुए अपनी पत्नी को समझाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को देखने का भी ख्याल रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई बात बताए ही सो गए। टाइम बीता और कमल सुशील की शादी हो गई, लेकिन स्थिति जैसी के तैसी थी। मेरे दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकाला कि अच्छे नौकर उसे मिलेंगे और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय परिवर्तन किया गया और कमल और सुशील के भी बच्चे हुए। घर छोटा होने की स्थिति में रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को तय किया
और एक ऐसा घर लिया जहाँ वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का भी ब्याह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी के प्रेम की वजह से अपने दोनों छोटों भाई को न्योता नहीं दिया। अटल, कमल और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जिससे बिना गंध के फूल, लेकिन उसका तेज कर्म सामने जरूर आता है और ये शांति को जल्द ही पता चलने वाला था। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान उसके बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से भरपूर घी चुप्पड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके साथ बैठी हुई थी। बहू रोटियां बनाकर रामचरण की थाली में रख रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थी। पर कहते हैं कि ना बंदर कितना बूढ़ा हो जाए, घुटकी नहीं छोड़ता, और इसी नीति के अनुसार शांति ने कड़क होकर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने ऐसी ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुना था कि बहू रानी रसोई से बेलन, सब्जियां हुई लिपिया और लिपि पर निबंध लिखा। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और एक बात कह रही हूँ, मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई, खा लेंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन अपना दिल पेले रहता है दुकान पर, उसका ख्याल रखें, या वे जो सारा दिन घर में पड़े रहते हैं? रामचरण भोजन के बीच में ही भोजन छोड़कर अपने कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में ये सब सुन बेटे को शांति चुपचाप देख रही थी। शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारी मेहनत में कुछ कमी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।